क्या पढ़ते हैं? कैन पढ़ते हैं इसको। इसका जो अर्थ होता है सीधे तौर पर होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये जो है कैन जो है वो ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल करेंगे जो योग्यता दिखाता हुआ होगा, एबिलिटी दिखाता हुआ होगा, सक्षमता दिखाता हुआ होगा या गा। जैसे वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर आप किसी थर्ड पार्टी की एबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट। वे अंग्रेजी बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश। वह तैर सकती है, शी कैन स्विम। आते हैं में। उच्चारण बिल्कुल वही महीने वाले क्या होगा और स्पेलिंग भी जो है लगभग सेम होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे इसका जो अर्थ होता है वो होता है सकता हूँ, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये चार इसके अर्थ होते हैं। में शब्द का इस्तेमाल आप वैसे वाक्यों में करेंगे जो वाक्य में संभावना दिखाता हुआ वाक्य हो, यानी कि में का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, यह वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी को दिखाता है, सबसे पहली बात। दूसरा, अनुमति लेते हुए, परमिशन लेने हुए वाले वाक्य में दिखाता है, या अनुरोध या रिक्वेस्ट करते हुए वाक्यों में इसका इस्तेमाल होता है। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट। अब क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। अब इसी की वजह से इसको कुड पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाई, पाए। तो कुड का इस्तेमाल करने से पहले भी इस बात का ध्यान रखिए कि यह वाक्य में भूतकाल की योग्यता या सजेशन यानी कि सुझाव को दिखाता है, यानी कि भूतकाल की योग्यता, पास्ट एबिलिटी, या सुझाव यानी कि सजेशन को दिखाता है। क्या है इसका अर्थ? एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। आगे बढ़ते हैं। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल, जो कि है कुड बी, COULD, कुड और साथ में लग गया बी। काफी यूनिक इस्तेमाल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अर्थ जानिए। हो सकता था या हो सकता है, समझने वाली बात है। हो सकता था ये काफी वाइडली इस्तेमाल होता है कुड बी के लिए, पर कुड बी का इस्तेमाल हो सकता है के रूप में भी होता है तब जब वाक्य में पॉसिबिलिटी की बात हो, ठीक है, संभावना की बात हो, पॉसिबिलिटी की बात हो। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अगर बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, जो कि है माइट, MIGHT, माइट। और इसका अर्थ होता है शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं। उसके पहले ये जान लीजिए कि माइट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी दिखाता है, वाक्य में संभावना को दर्शाता है। चलिए कैसे दिखाता है वो देखते हैं। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। शायद बारिश हो सकती है, इट माइट रेन। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। गा, गे, की अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे, सिंपली अनुवाद करते वक्त आप विल का इस्तेमाल कर दीजिए। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगी, आई विल स्टडी। सिंपल है, बहुत आसान है, इसीलिए कहा सबसे आसान है ये। वो तो क्योंकि एल जो है वो साइलेंट पे है। इसका भी अर्थ होता है गा, गे, डी। ये कैसा हुआ? विल का अर्थ भी गा देगी, वुड का अर्थ भी गा देगी। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये समझ आएगा कि आपको किस वाक्य में विल का इस्तेमाल करना है और किस वाक्य में वुड का इस्तेमाल करना है ना मजेदार ट्रिक? चलिए देखते हैं। वुड जो है वो वाक्य में संदेह या डाउट को दिखाता है या फिर संभावना, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, शी वुड पास द एग्जाम। आप शॉर्ट थोड़ी ना है, आप संभावना जता रहे हैं। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे। वे वो है वुड बी। दफा अर्थ होता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, या रहा होगा। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। कि शैल का अर्थ तो होता है गागे की, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अब ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो है शुड, SHOULD पढ़ते हैं इसको शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का क्या अर्थ होता है? चाहिए। कि शुड जो है किसी भी वाक्य ऐसे वाक्य में इस्तेमाल होगा जो सुझाव देने वाला हो, और नॉर्मली लोगों को सुझाव वाले वाक्य पसंद नहीं आते हैं, है ना। तो शुड वाले जो वाक्य हैं वो सुझाव दर्शाते हैं, सुझाव दिखाते हैं। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, शी शुड वेक अप अर्ली। अब
उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard। उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, they should work hard। साथ में लग जाएगा be। अर्थ होता है होना चाहिए, होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home। उसे घर पर होना चाहिए, he should be at home। उन्हें दयालु होना चाहिए, they should be kind। past must must, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। ये वाक्य में दृढ़ आवश्यकता यानी कि फर्म नेसेसिटी को दिखाता है। दृढ़ आवश्यकता मतलब चाहिए, अवश्य चाहिए। इस्तेमाल करेंगे must। उसे अवश्य जाना चाहिए, he must go। उसे अवश्य जाना चाहिए, he must go। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, they must buy a car। have to अर्थ होता है ना है नी है, या ना पड़ता है नी पड़ती है। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है और इस्तेमाल हो जाता है